अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये 28 साल एक लड़की का हाथ है जो कि गूंगी भी हैं और दोनों टांगों से माजूर भी हैं। जब इन्होंने जो है मुझे मैसेंजर पे जो है वो अपनी पिक्स हाथ की सेंड की, तो इन्होंने पहले कुछ नहीं बताया। तो वीडियो बनाने से पहले अक्सर जो है वो पाम रीडिंग करने से पहले जो है क्लाइंट्स हमारे पूछ लेते हैं एक दो बार। तो इन्होंने कहा कि आपको मेरा हाथ देख के क्या लगता है। तो मैंने कहा कि आपके साथ कोई जिस्मानी या मेंटली या माइंड दिमागी तौर पे जो है हादसा ज़रूर हुआ है, और उसके बाद माजूर या फालिज या इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया, और जो इन्होंने मैसेज मुझे लिख के भेजा तो वो स्क्रीनशॉट देखते हैं। अब इन्होंने कहा है कि मैं पैदाइशी माजूर हूँ, चल नहीं सकती। वालिद की वफ़ात के 7 साल की थी तब ये हुआ। इंटर के बाद तालीम 7 साल का गैप रहा, और इन्होंने कहा है कि इन्होंने किसी लड़के के हाथ भी भेजे हैं जो इनसे जो है वो शादी करना चाहता है। वालिद को भी बीपी है, शुगर है, बहुत सी बीमारियों में मुब्तला है, और मेरी माजूरी ऐसी है कि मुझे बहरहाल। अब जहाँ तक आपकी शादी की बात है, तो शादी आपकी मुश्किल से कामयाब चलने वाली है। आपने बहरहाल अपनी मजबूरियाँ बताई हैं कि आपके जो है बाबू की डेथ भी हो गई है, और साथ में जो आपकी अम्मी है बीपी और जो है शुगर की पेशेंट हैं। बाकी जो सारे आपकी भाई और बहनें हैं उनकी शादी हो गई है, और आपकी खुद जो है वो हेल्थ जो है वो बिल्कुल, आपको हेल्थ के इश्यूज़ हैं जो कि चलते रहेंगे। तो फिर भी आप जो है वो कोई लड़का जो है वो आपसे शादी करना चाह रहा है। मुझे पता नहीं है कि उससे क्या लालच है या कुछ, क्योंकि लड़का तो माजूर नहीं है। बहरहाल जो आपकी मैरिड लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगी, और कोई इस तरह सवाब की खातर कोई आपसे शादी करना चाहता है तो अच्छी बात है। बहरहाल मैं उसका हाथ देख लूँगा, लेकिन मसाइल आपको रहेंगे। अब इनकी आप देख लें कि जिस तरह की जो है वो इनकी माइंड की लाइन है, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये इस तरह आम इंसान की बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत सारी जो है वो हमारी लेडीज़ आती हैं क्लाइंट्स, जिनकी जो है वो माइंड की लाइन जो है वो डिस्टर्ब तो होती है, लेकिन इस तरह फैली हुई नहीं होती। और तभी तो मैंने कहा कि आपको फालिज या कोई हादसा ज़रूर हुआ है, क्योंकि देखिए ये तो गूंगी भी हैं और साथ में माजूर भी हैं। तो उसमें ये होता है कि जो गूंगा इंसान होता है उसका भी सिर्फ ज़बान ज़बान तो उसकी जो है मौजूद होती है, लेकिन वो चलती क्यों नहीं, क्योंकि वो माइंड से जो ज़्यादा तो मुझे मेडिकली पता नहीं है, लेकिन वो भी माइंड के थ्रू जो उनमें जो है नसें वगैरह आती हैं, तो वो ही जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। देखिए कि कोई फालज किसी इंसान को हो जाता है तो उसकी भी दिमाग की जो है वो नस फट जाती है, और फिर लकवे की तरह जो है वो बोलने में भी लोगों को तकलीफ़ होती है। तो इस तरह का ज़बान का और दिमाग का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, और ये मैं पहले अंदाज़ा नहीं लगा बैठा कि ये गूंगी है, और इन्होंने ये बाद में बताया, लेकिन मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इनको जो है वो कोई हादसा ज़रूर हुआ है। और हादसा क्या था कि ये जब इनकी पैदा हुई तो कोई झिल्ली वगैरह थी दिमाग में, और उनका ऑपरेशन किया गया, तो ये माजूर भी हो गई और साथ में जो है गूंगी भी। बहरहाल इनका हाथ का पाम एनालिसिस करते हैं। अब उंगलियों को तो हम छोड़ लेते हैं, क्योंकि अब देखिए कि रूहानियात की तरफ ऐसे लोग जो होते हैं बहुत माइल होते हैं। सुलेमानी रिम इनके हाथ में पाई जाती है, और इसके अलावा जो है वो कुछ इस तरह की लाइंस भी जा रही हैं कि ओल्ड एज में जाके जो है वो इनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वजीफ़ा या कुछ इस तरह की चीज़ें भी जो है वो मिल सकती हैं। भाई तो इनकी 28 साल एज है,
मल्टीपल की लाइंस चल रही हैं। कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर होगी। जो ओल्ड एज होगी वो गोल्डन पीरियड होगा आपका, क्योंकि फिर जो है वो शोहरत की लाइन भी साथ दे रही है। लेकिन देखिए कि एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे इतनी लाइंस हैं कि कोई जो है पाम रीडर, पामिस्ट इनकी जो है वो पढ़ भी नहीं सकता, और इस हद तक ये लाइनों का जाल है। तो ये आम तौर पे तो ये रुकावट और ऐसे चीज़ें जो है पाई जाती हैं इनकी वजह से। अब देखिए कि मैरिड लाइफ भी इनकी बिल्कुल डिस्टर्ब है, और यहाँ पे एक फोक भी बना हुआ है। तो शायद मुझे तो लग रहा है कि आपका लवर के साथ ब्रेकअप ही हो जाएगा, और शायद ये शादी तक बात नहीं पहुँचे। अब ट्रेवल की लाइंस आपके हाथ में मौजूद है। उम्रा वगैरह जो है वो ज़ियारत आप जो है बिल्कुल कर सकती हैं। फ़ॉरेन सेटलमेंट का आपने पूछा था, फ़ॉरेन सेटलमेंट की जो लाइन है वो यहाँ तक जानी चाहिए, जो कि आपके हाथ में नहीं है। और दूसरी सिर्फ वो एक लाइन तो नहीं देखी जाती, और जो है फारे हाथ का शेप और माउंट जो है वो देखा जाता है। बहरहाल आप मिडिल क्लास में पैदा हुई, और जो यहाँ पे माज़ूर लोग होते हैं, हम मुसलमानों का माज़ूर हों या बीमार हों, हमारा ये ज़रूर है कि उनको जो है आखिरत में, क़यामत में, हिसाब किताब में भी नरमी होगी, और ये हमारा ईमान होना चाहिए। और बिल्कुल जो उन्होंने यहाँ पे लाइफ में मुश्किलातें, कठिन ज़िंदगी गुजारी है, तो वहाँ उनको इंशाल्लाह बेइज्जती मिलेगी। अब मिडिल क्लास फैमिली में आप पैदा हुई, ये भी एक अच्छी बात है, वरना किसी गरीब घराने में कोई माज़ूर लड़की पैदा हो जाए तो उसके मुकद्दर में सिर्फ जो है भीख ही होती है। अब यहाँ पे भी देखिए कि एक जाल सा बना हुआ है। अब क्या हज़ारों लकीरें हैं, और ये इस बात की निशानदेही होती है कि ऐसे लोगों साथ साइको पेशेंट भी हो जाते हैं, या गूंगेपन का असर, या इस तरह की चीज़ें जो है वो इनके साथ रहती हैं। नेचर के हिसाब से रोमांटिक भी होंगी, और लग्जरी लाइफ जीने की बहुत आपको ख्वाहिश भी होगी, जो कि आपके लिए ज़रूरी भी है। जितनी लग्जरी लाइफ हो तो वो आपके लिए ज़रूरी है। अब हार्ट लाइन पे देखते हैं। टोटल ही हार्ट लाइन जो है वो बिल्कुल ऐसे सेंसिटिव भी होते हैं। बीपी और हार्ट के पेशेंट भी ऐसे लोग जो है वो बन जाते हैं। टोटल ही डिस्टर्ब है, जंजीर नुमा चैन की तरह जो है वो चल रही है। प्यार में भी ऐसे लोगों को बहुत धोखा मिलता है। ये भी लाइन आम लोगों में थोड़ा कुछ ना कुछ पाई जाती है, लेकिन जिस तरह की आपकी माइंड लाइन थी, और जिस पे मैंने पेशेंट गोई की कि आप इस तरह की माइंड लाइन के साथ नॉर्मल बंदा जो है वो नहीं रह सकता, और बिल्कुल जो है वो नहीं रह सकता इस तरह की माइंड लाइन के साथ। या तो साइको पेशेंट बन जाता है, या मुझे तजर्बा हुआ, क्योंकि मैंने पहले किसी गूंगे इंसान का हाथ नहीं देखा। तो और माज़ूर भी देखिए कि इनकी जो है दिमाग में झिल्ली थी, तो उस वजह से माज़ूर लोगों के भी इस तरह के हाथ पाए जाते हैं कि दिमाग की लाइन जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। लेकिन आगे चल के थोड़ा टेंशनें आपकी कम होंगी ज़रूर, और वो एज होगी 40 के बाद, नहीं 50 के बाद। अब पेन वगैरह तो ये चीज़ें तो आपकी हेल्थ के इश्यूज रहते होंगे, और यहाँ पे लाइफ लाइन हम देखते हैं तो यहाँ तक जो है वो एक जंजीरा जो है वो बिल्कुल जो है वो बना हुआ है। और ये आइसलैंड जब भी होता है, और जिस वजह से जो है बीमारियाँ वगैरह जो है बिल्कुल आती हैं। और ये एज जो है वो आपकी तकरीबन 35 तक ही आपको जो है बीमारियां वगैरह जो है वो चलती रहेंगी आपके साथ। राहु की बहुत सारी लाइन्स हैं जो कि काट रही हैं आपको, लेकिन 35 के बाद जो है कमी पाई जाती है। तो जैसे जैसे आपकी ओल्ड एज होगी तो कुछ न कुछ मसाइल आपके कम होते जाएंगे। मैंने पहले कहा कि इस तरह की जब लाइन पाई जाए तो ऐसे लोग मिडिल क्लास में ही पैदा होते हैं। लोगों की सपोर्ट, रिश्तेदारों की कहीं रहेगी, इनकम के दो सोर्स रहेंगे आपके 35 तक।
और आपने एक बात एक्सेप्ट की थी कि अबू की जो है पेंशन भी आपके हवाले है। अभी तो अम्मी ज़िंदा है लेकिन फिर भी, और फिर भी कोई ना कोई भाई आपकी हेल्प ज़रूर कर देता होगा। 35 के बाद जो है वो आपके इनकम के सोर्स दो, कभी कभी कोई हेल्प कर देगा, वरना एक ही रहेगा जो है। और 35 के बाद जब 50 से आगे एज जाएगी तो फिर कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। मल्टीपल इनकम की लाइन्स चल रही हैं। मायूस आप बहुत हो जाती होंगी, डिप्रेशन का शिकार रहती होंगी, नाउम्मीदी भी आपकी साथ रही होगी। ये सारी बातें जो है वो होंगी, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। आने वाला वक्त कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन जहाँ तक आपका ज़्यादातर जो फोकस था वो हेल्थ से भी ज़्यादा शादी पे था, तो मेरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी, बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगी। अब मुझे उसका लड़के का हाथ देख के जो आपसे रिश्ता करना चाहता है कि उसकी नेचर कैसी है, तभी पता चलेगा कि वो पैसे की जहेज़ की लालच में नहीं आपसे शादी कर रहा, कि कार वगैरह आपको जहेज़ में मिलेगी और फिर जो है वो लोग धोखा दे भी जाते हैं। जब उनकी जो है वो ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, यानी कि कार वगैरह उनको मिल गई, तो वो शायद तलाक तक बात पहुंचा दे। बिल्कुल आपकी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नज़र आ रही है। इसके अलावा कोई इस तरह की लाइन नहीं है जिसके बारे में मैं आप बताऊं। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको जो है वो कोई बात रह गई है और कोई बात आपने पूछनी है तो आप मैसेंजर पे जो है वो मुझसे पूछ सकती हो। अल्लाह हाफिज़।